खुदावंद यीशु मसीह जो कि मुख्तलिफ लोगों को अपनी खिदमत के लिए बुलाता, उन्हें तरबियत देता और अपने जलाल के लिए भेजता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब जो असूल मैंने बताया है ये आज की वीडियो के लिए इंतहाई अहम है, चूँकि आज हम एक शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम विलियम ब्रैनहम है। तो हम इसके ज़िंदगी पर आज गौर करेंगे। तो जब आप इसकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो ये खुद भी बताता है और जो रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि ये इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ। और ज़ाहिर है कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका नुकसान इसे फिर ये हुआ कि ये तालीम हासिल नहीं कर सका। इसका अपना कहना है कि ये सिर्फ 7वीं क्लास तक पढ़ा था, और चूंकि अब ये आम तालीम याफ्ता नहीं था, यानी कि सेकुलर एजुकेशन इसने हासिल नहीं की थी, तो इसी वजह से फिर इसे किसी सेमिनरी में भी दाखिला नहीं मिल सकता था और ये किसी सेमिनरी भी नहीं जा सका है। लेकिन बहरहाल इसका कहना था कि खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया है। तो अब चूंकि ये बाकायदा तौर से तालीम याफ्ता नहीं था, बल्कि बाद में ये खुद इकरार करता है कि मेरी ग्रामर ठीक नहीं है, मैं ठीक तरह से उस तरह से अपनी बात नहीं कर पाता हूँ जैसे मुझे करनी चाहिए। तो इस तरह से कोई पढ़ने लिखने वाली खिदमत तो ज़्यादा कर नहीं सकता था। तो ये फिर राग़िब हुआ एक और खिदमत की तरफ जिसको हम हीलिंग मिनिस्ट्री कहते हैं, शिफाइया खिदमत कहते हैं। और इसके लिए जैसे आज भी लोग समझते हैं कि ज़्यादा तालीम नहीं चाहिए होती, हालांकि मेरा मानना ये नहीं है कि कोई भी खिदमत हो उसके लिए अच्छा होता है, लेकिन बहरहाल ये इस वाली खिदमत में आ गया जिसके लिए तालीम की इस तरह से ज़रूरत नहीं थी जैसे बाकी खिदमत के लिए होती है। और शुरू में हम देखते हैं कि इसे काफ़ी कामयाबी भी मिली, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ इसकी मकबूलियत कम होने लगी, चूँकि इसकी कई ऐसी शिफाएँ जो कही गई थी कि इसने दी हैं वो साबित हुआ कि बाद में वो क्लेम सच साबित नहीं हो सके। तो इस तरह से इसकी ये जो मिनिस्ट्री थी इसमें डिक्लाइन आ गया, ये कम होना शुरू हो गई, लोग जो थे इसकी फॉलोइंग कम हो गई। तो फिर ये एक और ख़िदमत की तरफ राग़िब हुआ जिसको नबूवती खिदमत कहते हैं। और वैसे तो इसने लातादाद नबूतें की जिसमें ये कहता था कि खुदावंद यूँ फरमाता है, जैसे आज भी हम कई लोगों को ऐसा कहते देखते हैं। ताहम एक ख़ास नबूवत जो इसने की जिसकी वजह से ये आज भी जाना जाता है वो थी कि इसने कहा कि 1977 में, यानी कि ये खुद जो था 1965 तक ही जिंदा रहा, लेकिन उससे पहले इसने अपने सरमन में कहा कि 1977 में 1977 में दुनिया का खात्मा हो जाएगा, दुनिया की अदालत शुरू हो जाएगी, जिस पे जाहिर है कि जो इसके फॉलोअर्स थे, जो इसके मानने वाले थे, उन्होंने यकीन कर लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई, इसका कोई ख़ात्मा नहीं हुआ। इसके अलावा इसका ये भी कहना था कि जब दुनिया का ख़ात्मा होगा तो मैं ज़िंदा होऊंगा, यानी कि इसकी जो बातों से यह तासुर मिलता था। तो इसके पैरोकारों को ज़ाहिर है इसकी इन तमाम बातों पर बहुत यकीन था। और फिर 1965 में, यानी कि जब दुनिया का ख़ात्मा होना था, उससे कोई समझे कि 12 साल पहले इसकी वफ़ात हो जाती है एक कार एक्सीडेंट में। लेकिन इसके जो पैरोकार थे वो इसे दफनाते नहीं हैं, बल्कि अगले 4 महीने तक वो इसे इसी तरह से जो सर्द खाना होता है वहाँ पर रखते हैं, इस उम्मीद पर कि ये दोबारा से जी उठेगा। चूँकि जब अब ये ज़माने का आखिर होना है, जब ये दुनिया ख़त्म होनी है, तो उस वक्त ये ज़िंदा होगा। लेकिन बहरहाल इन दोनों में से कोई बात भी नहीं हुई, ना तो ये ज़िंदा हुआ, ना 1977 में दुनिया ख़त्म हुई। तो फिर जब आप इस्तिस्ना की किताब पढ़ते हैं 18 बाब उसकी 22 आयत, तो उसमें ये बात लिखी है कि अगर कोई शख्स मेरा नाम लेकर इस तरह से कोई बात कहे और वो बात पूरी ना हो तो उसको फिर झूठा नबी समझा जाए। इसी बुनियाद पर वो लोग जो इसके पैरोकार नहीं हैं, यानी कि जो पैरोकार हैं वो तो इसे सच्चा नबी ही समझते हैं, लेकिन दीगर जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये एक झूठा नबी है। चूँकि ना सिर्फ यही बल्कि और भी कई नबूतें इसने की जो पूरी नहीं हुई, लेकिन ख़ास तौर पर इस वाली नबूत की बुनियाद पर इसे समझा जाता है कि ये एक झूठा नबी है। लेकिन जो इसके मानने वाले हैं उनके पास अपनी तो जी है, वो कहते हैं जी इसने ये नहीं कहा था, इसने नबूवत नहीं की थी, खुदा का नाम लेकर इसने नहीं कहा था, इसने सिर्फ अंदाज़ा लगाया था, प्रिडिक्शन। वो कहते हैं कि इसने प्रोफेसी नहीं की बल्कि प्रिडिक्शन की थी। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, चूंकि इसने इस पर जोर देकर, बार बार जोर देकर कहा था कि इस तारीख को आप नोट कर लें, चूंकि मैं ये जो डिवाइन इंस्पायरेशन है, इल्हाम से ये बात कह रहा हूं। तो जाहिर है इसकी इस बात से वाज़ेह हो जाता है कि ये एक झूठा नबी था।
और फिर विलियम ब्रैनहम को ना सिर्फ झूठा नबी ही समझा जाता है बल्कि इसे बिदती भी कहा जाता है। और शायद आप इस बात से वाकिफ हो कि बिदत का मतलब क्या होता है। तो आपने समझना है कि मसीहत में दो तरह की तालीमात होती हैं। एक तालीमात वो है जिनको हम कहते हैं बेसिक क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स, मसीही बुनियादी अकायद, और इससे मुराद है कि वो तालीमात, वो अकायद कि जिन पर ईमान रखे बगैर कोई मसीही नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ फिर आम मसीही तालीमात हो सकती हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह की आरा पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम गैर ज़ुबानों की बात करें तो बाज़ लोगों का मानना है कि जो गैर ज़ुबान है ये हर शख्स को बोलनी चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो समझते हैं कि ये बाकी नेमतों की तरह एक नेमत है कि किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी। तीसरी तरफ वो लोग भी हैं जो समझते हैं कि अब इनकी ज़रूरत नहीं रही है, ये इब्तदाई कलीसिया के लिए थी। तो ये तीन मुख्तलिफ तरह की आरा पाई जाती हैं। लेकिन इन इख्तिलाफ़ राय का मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई एक रखने वाला बिदती है। इसमें इख्तिलाफ़ राय हो सकता है लेकिन जो मसीही बुनियादी अकायद हैं उसमें कोई इख्तिलाफ़ राय नहीं हो सकता है। और जो मसीही बुनियादी अकायद हैं उनमें पहले नंबर पर बाइबल मुक़द्दस आ जाती है, जिसके बारे में हमारा ईमान है कि ये खुदा का हतमी यानी कि फैसला कुन खुदा का कलाम है और इसमें किसी तरह की कोई खता नहीं पाई जाती है। अगर कोई मसीही इस पर ऐसा ईमान नहीं रखता है तो जाहिर है वो मसीही नहीं कहलाता है। इसी तरह से हम खुदा को कहते हैं कि वो खुदा सालूस है, या हम कहते हैं कि तसलीस व तौहीद पर हम ईमान रखते हैं। ये बुनियादी मसीही अकायद में आता है, जिससे मुराद यह है कि खुदा एक है लेकिन उसमें तीन अकनूम पाए जाते हैं। तो जो शख्स भी इस वाली तालीम को इस तरह से नहीं मानता है वो भी मसीही नहीं हो सकता है। अगर वो मसीह कहलाता है लेकिन इस तालीम को नहीं मानता है तो वो बिदती कहलाएगा। तो ये शख्स जो विलियम ब्रैनहम है ये तसीस फिर तौहीद का इनकारी है। ये नहीं समझता है कि एक खुदा में तीन अकनूम पाए जाते हैं, बल्कि इसका मानना ये है कि खुदा बाप जो है वही दरअसल मुजस्सम होकर आया, और जब वो मुजस्सम हुआ तो वो बेटा बन गया, और फिर जब बेटा आसमान पर उठाया गया तो फिर वो रूहुल कुद्स बनकर आ गया, जिसके लिए हम दूसरी एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ओनली जीसस। या फिर आपने यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल सुना होगा, या फिर आपने एंड टाइम मैसेज सुना होगा। इसी तरह के चंद और भी नाम आप कह सकते हैं। तो जो कोई भी इस तरह की तालीम का हामिल होगा वो बिदती कहलाएगा। और इसी तरह से जो विलियम ब्रैनहम है वो भी यकीनी तौर पर इसी तालीम का हामी है, तो इसलिए उसे भी बिदती कहा जाता है। इसी तरह से विलियम ब्रैनहम को ना सिर्फ झूठा नबी समझा जाता है, ना सिर्फ उसे एक बिदती शख्स समझा जाता है, बल्कि झूठा उस्ताद भी समझा जाता है। और उसका सबब है कि उसने कई एक ऐसी तालीमात दी, उसने बाइबल मुक़द्दस की इस तरह से इंटरप्रेशन की जो कि आम बाइबली जो तफसीर है उससे बहुत ही मुख्तलिफ थी और वो बिल्कुल ही गलत अंदाज में समझी गई हैं। अब चूंकि इस वीडियो में इतना टाइम नहीं है कि मैं उन सारी तालीमात को डिटेल से बयान करूं, तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा, बल्कि एक वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ जो एलिया के बारे में है। चूँकि विलियम ब्रैनहम का कहना था कि यीशु मसीह ने जो कहा था कि एलिया आएगा तो वो एलिया मैं ही हूँ। अगर आप इसकी तफसीलात जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इसका ये कहना सरासर ही गलत है, क्योंकि इसका कहना तो ये था विलियम ब्रैनहम का कि मैं वो एलिया हूँ जो आकर सारा कुछ बहाल करूँगा। लेकिन अब हाल ये है कि पूरी दुनिया में इसके जो कुल फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 20 लाख के करीब बनती है। और आप सोचिए कि जो वैसे मसीहत है वो 2 अरब 60 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, और अगर ये सारा कुछ बहाल करने आया था तो फिर इसकी जो परसेंटेज बनती है वो 1% भी नहीं बनती, 100 में से एक बंदा भी नहीं बनता है, बल्कि हम देखते हैं कि 0.07% बनती है, जो बहुत ही कम है कि अगर ये बहाल करने आया तो फिर ये बुरी तरह नाकाम हुआ है, कोई बहाली लेकर नहीं आया है। और फिर इसका यह भी कहना था कि जो काइन था यानी कि हाबिल का बड़ा भाई, वो दरअसल इब्लीस जो शैतान है उसकी जो सांप था उसके और जो हवा थी उसके मलाप से, जिनसी मलाप से पैदा हुआ। और इसके लिए फिर मुख्तलिफ आर्गूमेंट देते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और कई तरह की आप इसकी बातों में अब ऐसी ही गलत तालीमात देखते हैं। आप इसको वाज़ेह तौर पर नोटिस करते हैं कि जैसे कि हम पौलुस रसूल को कहता सुनते हैं कि ये जो उस्ताद होते हैं, झूठे उस्ताद होते हैं, वो घुमंडी होते हैं, वो अपने आप को बड़ा बनाते हैं। तो ये सारा कुछ इसकी ज़िंदगी में नज़र आता है।
اور پھر سے آپ یاد رکھیے کہ جب خدا آپ کو کسی خاص طرح کی خدمت دیتا ہے، اگر استاد کی خدمت ہے تو پھر آپ کو اسی طرح کی پہلے تعلیمات بھی دیتا ہے، جیسے پالوس کے بارے میں دیکھا، جیسے ہم نے مقدس موسیٰ کے بارے میں دیکھا۔ لیکن ولیم برینہم جو 7ویں پاس نہیں ہے، جو کہ کسی سیمنری میں نہیں گیا ہے، اس کے بارے میں کہنا جی وہ استاد ہے، وہ سب کچھ بحال کرنے آئے ہیں، یہ بے تکی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر واقعی خدا نے اسے اس طرح خدمت کے لیے بلایا ہوتا تو پھر خدا اس کو یہ سارا کچھ اس کے لیے ارینج کرتا، اس کے لیے یہ انتظام کرتا کہ وہ پڑھ لکھ سکتا، تاکہ وہ سارے جو اسکالرس ہیں ان کی باتوں کو پڑھے بھی، سنے بھی، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ کسی فیصلے تک آ سکے۔ لیکن ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کر سکا ہے، تو یہ ایک اور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک جھوٹا استاد ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم سبھی جو کہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز ہم یوز کرتے ہیں، تو ہم نے محتاط رہنا ہے کہ ہم کس کی باتیں سن رہے ہیں، چونکہ ایسے لوگ شاید بڑے ہی جو ہے وہ پرجوش انداز میں اپنا مقدمہ بیان کریں گے، اور ہم صرف یہ سوچ کر کے چلیں یہ خدا کی باتیں ہی کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ جو بہت ساری ان کی باتیں ہوں گی وہ تو بائبل سے مطابقت ہی رکھیں گی، اور لیکن جو اصل ڈاکٹرائنز ہیں ان کا چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے ضرور نظر میں رکھنا ہے کہ اس شخص کی تعلیم کیا ہے، کس کلیسیا کے ساتھ یہ منسلک ہے، چونکہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو شاید آپ بھی کسی غلط تعلیم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے خدا ہمیں فضل دے، ایسی روحانی آنکھیں دے کہ ہم بائبل کے اصولوں کو بھی سمجھ سکیں، اور ساتھ میں ہم ایسے بدعتی لوگ جو کہ مسیحی تعلیم کو بگاڑتے ہیں، جو بنیادی مسیحی عقائد ہے جسے تمام کلیسیا نے خدا کے روح کی رہنمائی میں بائبل مقدس میں سے عکس کیا، جس کو ٹھہرایا گیا، جس کی بنیاد پر کلیسیا یہاں تک پہنچی ہے، اس سے انحراف کرتے ہیں، انہیں پہچان بھی سکیں اور ان سے دور بھی رہ سکیں۔ تھنک ببلیکلی، live purposefully, have a very good day.